नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक नए आईपीओ की, एक्वस लिमिटेड। ये आईपीओ 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक खुला रहेगा और आज हम इसी का एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई आईपीओ आता है तो सबसे पहली नजर जाती है ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी पर। फिलहाल ये करीब 24% के आसपास चल रहा है। इससे ये तो पता चलता है कि मार्केट में एक शुरुआती दिलचस्पी बनी हुई है। लेकिन और ये बात बहुत जरूरी है, याद रखिएगा कि जीएमपी सिर्फ एक इशारा है, कोई गारंटी नहीं। ये बहुत तेजी से बदल सकता है। तो अपना कोई भी निवेश का फैसला सिर्फ इस नंबर के आधार पर बिल्कुल मत लीजिएगा। अपनी खुद की रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये कंपनी जो करीब 25 साल से मार्केट में है, आखिर करती क्या है? अब ये देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इक्वस का जो मेन बिजनेस है वो है एरोस्पेस और डिफेंस। आप सोचिए, कंपनी के पूरे रेवेन्यू का 95% हिस्सा हवाई जहाज और डिफेंस से जुड़े बहुत ही जरूरी पार्ट्स बनाने से आता है। और जरा इनके क्लाइंट्स पर नजर डालिए। बोइंग, एयरबस, सैफरन, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। ये अपनी इंडस्ट्री के जायंट्स हैं। इससे कंपनी की मार्केट में जो पकड़ है और जो रेपुटेशन है, उसका साफ साफ अंदाजा लग जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। क्योंकि देखिए, क्लाइंट्स कितने भी बड़े हों, असली कहानी तो नंबर्स ही बताते हैं। अगर हम 2023 से 2025 के आंकड़ों को देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। रेवेन्यू में ग्रोथ तो हुई है, लेकिन हाल में थोड़ी सी गिरावट भी आई है। और दूसरी तरफ जो चिंता की बात है वो है कर्ज। वो लगातार बढ़ता गया है और अब 533 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। और यहीं पर सबसे बड़ा रेड फ्लैग सामने आता है। इतनी बड़ी क्लाइंट लिस्ट, इतना बड़ा नाम, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। जी हां, कंपनी अभी भी लॉस में चल रही है। तो अब बात करते हैं खुद आईपीओ की। इसकी डिटेल्स क्या हैं और सबसे जरूरी सवाल, इस आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका कंपनी करेगी क्या? ये तारीखें ध्यान में रखिएगा। आईपीओ 3 दिसंबर को खुल रहा है, 5 दिसंबर को बंद हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग की उम्मीद 10 दिसंबर के आसपास है। तो जो मुख्य आंकड़े हैं वो ये रहे। प्राइस बैंड 118 से 124 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। एक लॉट में 120 शेयर्स होंगे और जो पूरा इश्यू साइज है वो है 921 करोड़ का, जिसमें से 670 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है। अब ये एक पॉजिटिव बात है, जो फ्रेश इश्यू से पैसा आएगा उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 433 करोड़ रुपए कंपनी अपना कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। याद है, वो 533 करोड़ का कर्ज, उसे कम करना कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। बाकी पैसा ग्रोथ में लगेगा। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं। एक तरफ रखते हैं इसकी ताकत और दूसरी तरफ इसकी कमजोरियां। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ कंपनी एक जबरदस्त सेक्टर में काम कर रही है, क्लाइंट्स की लिस्ट शानदार है और आईपीओ का पैसा सीधा कर्ज कम करने जा रहा है। पर दूसरी तरफ फाइनेंशियल्स बहुत कमजोर हैं। कंपनी लॉस मेकिंग है और इसी वजह से इसका पीई रेशियो भी नेगेटिव में है, यानी पारंपरिक तरीकों से इसका वैल्यूएशन करना मुश्किल है। तो ये सब जानने के बाद एक निवेशक के लिए असली सवाल क्या बनता है? एक और डेटा पॉइंट जो पॉजिटिव साइड पर है वो है प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स के पास करीब 59% हिस्सा रहेगा। देखिए, 50% से ऊपर की होल्डिंग हमेशा एक अच्छा संकेत मानी जाती है। ये दिखाता है कि कंपनी को चलाने वालों का अपनी कंपनी के भविष्य पर कितना भरोसा है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है। कोई भी फैसला अपनी रिसर्च और अपनी जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर ही लें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक बेहतरीन सेक्टर और शानदार क्लाइंट्स वाली इस कंपनी की टर्नअराउंड स्टोरी में दम है? ये एक हाई रिस्क हाई पोटेंशियल वाला मामला है जो शायद हर किसी के लिए सही ना हो। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।